हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जान के के लिए कि 70 सेकंड बीपीएससी की तैयारी यदि हम करना स्टार्ट भी कर रहे हैं तो हमारा एंड पॉइंट क्या है। यानी अनटिल अनलेस कि हम लास्ट तक कब कहाँ पहुँचेंगे और कब तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उसके अलावा कि हमारी तैयारी के फेजेस कितने हो सकते हैं। क्या प्रीलिम्स की तैयारी हम कर रहे हैं तो क्या प्रीलिम्स अपने 26 ऑफ जुलाई को हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सब पे बेसिक हम बात करते हैं। और प्रीलिम्स के लिए बुक और रिसोर्सेज कौन सा यूज करना होगा। क्या आप एसडीएम डीएसपी के लिए यदि आप तैयारी करने चाह रहे हैं तो एसडीएम डीएसपी की कितने सीट्स आएंगी, वैकेंसीज कितना आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, मेंस कब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रीलिम्स की चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि प्रीलिम्स 26 ऑफ जुलाई बोला जा रहा है, तो 26 ऑफ जुलाई को होगा, ये फिक्स बात है। बीपीएससी के टोटल कैलेंडर को जब आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं उनको अगस्त सितंबर में लेके चला गया है। तो फर्स्ट बात ये कंफर्म है कि प्रीलिम्स तो होगा। अब प्रीलिम्स होगा तो आपके लिए जो मेन चीज़ है, अभी मेंस पे बात हम लोग बाद में करेंगे। मेंस ये है कि मेन ये है कि हम उसमें कौन कौन से बुक रिसोर्सेज द मेन फैक्टर फॉर प्रीलिम्स। आप सबको पता है कि रिसोर्स, विदाउट रिसोर्स आप कुछ कर नहीं पाते हैं। रिसोर्स ही मेन होता है, बिना रिसोर्स का आपका काम होने वाला नहीं है। तो रिसोर्स पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे। रिसोर्स की ज़रूरत कौन 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 सी है। रिसोर्स में बुक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स, उसके बाद करंट अफेयर में हम लोग बात करेंगे। बुक्स के लिए मैंने हमेशा कहा है कि एक बुक ना, घटना चक्र सबसे ज़रूरी है। घटना चक्र में हमेशा ये बात करता हूँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किताब पढ़ने जाते हो ना, तो किताब पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक 100% की किताब में से मात्र 15% आपके काम का होता है। ये आपको पता है कैसे चलेगा कि ये 15% कौन है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक है। वो तभी पता चलेगा जब आप घटना चक्र करोगे। घटना चक्र करोगे तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि बीपीएससी ने कितनी बार कौन से सेक्शन से कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस अधिकतर पूछा है। तो अपने आप आपका दिमाग वो ऑब्जर्व करके ये 15% वाला ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा। एक साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का। यदि आप ऐसा करोगे तभी बात बनेगा। अदरवाइज आप 100 में पढ़ रहे हो तो आपको भी पता है कि आप ऐसा तो है नहीं कि आप फार्मूला नहीं जानते हो। यदि 85% काम का है तो ये बात आपको पता है कि 85% काम का है, तो इसमें 15% काम का है तो 85% फालतू है। ये भी तो हो सकता है कि आपने 85% पढ़ लिया और ये 15% काम का नहीं पढ़ा, तो आप ज़रूरत के मेहनत से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये बहुत मस्ट है आप सबको जानना। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि बुक्स और ये आपको किस टॉपिक से कहाँ से आना चाहिए, ये आपको ज़रूरी है। चलो बेसिक से हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा बुक्स हमको अभी यूज करना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर का भी मैं तरीका बताऊँगा। प्रीलिम्स, ओवरऑल सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको जानकारी है कि प्रीलिम्स कितने नंबर का आता है। 100 नंबर का, 100 नंबर के आसपास का कट ऑफ जाता है। 150 नंबर का पेपर होता है। हम 100 नंबर भी टारगेट करते हैं। तो उसके लिए घटना चक्र, पहला बात कि रिसोर्सेज घटना चक्र होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी, इकोनॉमी नहीं लेना है घटना चक्र। ये 3 सब्जेक्ट्स की घटना चक्र और चौथा साइंस। 4 सब्जेक्ट की घटना चक्र मस्ट है। आपके पास ये होना ही चाहिए। अब हिस्ट्री के लिए आप कौन सा सोर्स यूज करोगे। यदि आप स्पेक्ट्रम यूज करते हो तो मच बेटर है। एनसीईआर हमेशा साइंस के लिए मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी कर लो। लूसेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट है बट लूसेंट से काम नहीं बनेगा, ये फिक्स बात है, ध्यान रखना। अब ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा कि आप एक महेश बर्नवाल का बुक नहीं पढ़ करके आप एनसीईआरटी 11th 12th पढ़ लो, क्योंकि वो मेंस में भी काम आ जाएगा, ध्यान रखना। और आपके पास है टाइम अभी। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी में मैं ये कह रहा हूँ यदि आप मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना चाहते हो तो पॉलिटी सिर्फ घटना चक्र अच्छे से पढ़ लोगे ना, सिर्फ घटना चक्र तो एनफ है। पॉलिटी के 8 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इसी टॉपिक से आएंगे और वहीं से आते हैं। आप ओवरऑल जब देखोगे जितना मैंने बताया उसमें से लगभग आपके अभी तक 70 नंबर के क्वेश्चन का काम हो गया कि 70 नंबर आप नॉर्मली आप 30 नंबर हिस्ट्री, 30 नंबर साइंस और ज्योग्राफी पॉलिटी मान लेते हैं। 80 नंबर का काम हो गया आपका। 80 नंबर का आपका काम हो गया, आप 80 नंबर तक कर लिए। अब इम्पोर्टेंट आता है 50 20 70 नंबर। 70 नंबर में 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर, एक बिहार स्पेशल। आपको पता है करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। करंट अफेयर के लिए मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इसी चैनल पर आपको फ्री में पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर कॉन्सेप्ट बाई या लिंक मैं इसमें नीचे ऐड कर दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल का लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उस पर अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स पूरा करंट अफेयर का 1 साल का दे दूंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। या अभी तो एसआरएस क्लासेस पे मॉर्निंग में डेली सुबह 7 बजे मैं करा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। दूसरा बिहार स्पेशल के लिए ना मैं एक तो वाईटी पे क्वेश्चन कराते हूँ
और 25 पेज का मैं नोट्स दूंगा, और गारंटेड ये कह रहा हूँ कि ये 25 पेज के नोट्स के अलावा बीपीएससी एक प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, बिकॉज टू मच सिलेक्टेड टॉपिक फॉर बीपीएससी। बीपीएससी का एकदम बिहार स्पेशल में बीपीएससी के लिए एकदम सिलेक्टेड टॉपिक होता है, फालतू मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बुक पूछोगे तो मैं कहूँगा बुक के तौर पर कि आप केबीसी को यूज कर लो। बिहार स्पेशल के लिए मैं केबीसी को रेफ़र करूँगा कि केबीसी के लिए यूज़ कर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप केबीसी नहीं भी यूज़ करोगे तो भी बात बन जाएगा। मैं अपना 25 पेज का नोट्स आपको शेयर कर दूँगा। कहोगे तो आप आजकल में कमेंट करोगे तो 2-4-5 दिन के अंदर ही मैं 1-2 अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक। अब आते हैं ओवरऑल कि इससे आपकी तैयारी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, बस बहुत है ये। अब हम लोग आते हैं कि वैकेंसी और एसडीएम की सीट्स पे जो खूब बातें चल रही है कि एसडीएम का सीट्स इतना आएगा, उतना आएगा, इन सब पे हम लोग देखते हैं एक बार इतना सीट कितना आएगा एसडीएम का और क्या-क्या ज़रूरी है। चलो, तो देखो 2 चीज़ मैं जो पहले बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ। वैकेंसी आएगा तो बहुत ही मेरे करीबी सोर्सेज और बहुत बड़े ऑफिसर्स कुछ हैं, उनके जिनका संबंध ठीक-ठाक रहा है बीपीएससी से, हम उनके बारे बीपीएससी में मतलब लाइक उनके अप्रोचेज़ जो भी है। तो देखो 100 सीट एसडीएम का तो फिक्स है, और उसके अलावा 101 सीट एसआरओ सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर ये भी फिक्स है। 70 फिक्स सीटीओ का सीट फिक्स है। उसके अलावा लगभग 40 डीवाईएसपी का सीट फिक्स है, डीवाईएसपी, और 20-30 ऐसे सीट है जो लेवल 9 के हैं। ये टोटल आप जोड़ोगे तो पता है कितना है, 340। यानी पहला बार ऐसा बीपीएससी में होने जा रहा है जो लेवल 9 कितना आ रहा है, लेवल 9 आ रहा है 340 प्लस सीट आएगा। ये बहुत सीट होता है, यूपीएससी भी इतना बड़ा वैकेंसी नहीं देता है। और रहा बात टोटल सीटों का, तो फिर मैं बता देता हूँ आपको कि टोटल सीट 1000 प्लस रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि 1300 प्लस हो जाए, जो 71st था उससे ज़्यादा आ जाए, आ भी सकता है इतना। 1300 प्लस यानी हो सकता है 1300 प्लस सीट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इस बार की वैकेंसी में। हाँ, इसके बाद वैकेंसियाँ छोटी हो जाएंगी, लेकिन इस बार 1300 प्लस आ जाएगा, ये फिक्स बात है कि 1300 प्लस आ सकता है। एक सेकेंड, हाँ, 1300 प्लस आ सकता है। तो ओवरऑल ये हो सकता है कि इस बार 1300 प्लस आ जाए, और 1300 प्लस सीट कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी फिक्स हो गया। बुक रिसोर्सेज मैंने बता दिया, वैकेंसी भी मैंने बता दिया। नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन कब आएगा। जुलाई, जून, मई 15 के बाद आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा। आपको नोटिफिकेशन तक पूरा एक बार सिलेबस पढ़ जाना होगा। एग्ज़ाम डेट 26 जुलाई, मतलब 26 जुलाई फिक्स रहेगा। अब मेंस, तो मैं आपको बताता हूँ मेंस आपका होगा कब। तो वैसे अक्टूबर नवंबर में तो फिक्स है कि नवंबर में होना ही है इसका मेंस। नवंबर दिसंबर ये मेंस के इसके डेट रहेंगे, मेंस हो जाएगा। और सही बता रहे हैं आप, जुलाई में ऑफिसर रहेंगे। यदि आपने रिगार्डली खूब दमखम से तैयारी कर दिया तो कुछ नहीं करना है, बस यही कि जी जान झोंक करके तैयारी करिए। और मैं इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर आपके वीडियोस देते आ रहा हूँ। 2-3 सेक्शंस मैंने स्टार्ट कर दिए आपको नोट्स के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री लिख लिख कर हैंड रिटेन नोट्स, चूँकि रिसोर्सेज मेरे पास बहुत कम है और मैं डेली लाइव तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं आपको डेली लाइव तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं आपके लिए नोट्स और शेयर डेली करता रहूँगा। मैं अपने हैंड रिटन्स और क्लासेस रिकॉर्डेड बनाता रहूँगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम नीचे इस लिंक में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट बाई मृत्युंजय कुमार मृत्युंजय सर, ऐसा है टेलीग्राम लिंक। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं धीरे धीरे सारी क्लासेस लाइक की लगभग जितनी क्लासेस हो सकती हैं वो सारी क्लासेस छोटे छोटे फॉर्म में, जो बीपीएससी में बार बार पूछता है। बहुत सारे नोट्स मेरे टेली पे पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, वो डालता रहूँगा। बाकी द एसआरएस क्लासेस में मेरा जो क्लास चलता है वो चलता रहेगा, और करंट अफेयर ज़रूर वहाँ से पढ़िएगा। मैं डेली रात को शाम को उस पर प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चन, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल पे आप कॉल कर मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही मैसेज करेंगे हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। चैनल बहुत छोटा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो आपको भी इन्फॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच।